नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, पराली प्रबंधन सामूहिक जिम्मेदारी। 10 साल की सेवा वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्त जूनियर कमीशन अधिकारियों को आनुपातिक पेंशन लाभ मिलेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली वन रक्षक परीक्षा के लिए व्यापक तैयारियां और जग प्रसिद्ध पुष्कर मेले में पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के अमृतसर में राधा स्वामी सत्संग व्यास जाएंगे। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों के नेतृत्व में राधा स्वामी सत्संग व्यास सामुदायिक सेवा कार्यों में अग्रणी रहा है। प्रधानमंत्री का आज हिमाचल दौरे का भी कार्यक्रम है, जहां वे जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पराली प्रबंधन सभी की साझा जिम्मेदारी है। सभी पक्षों को मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के कार्यक्रम में श्री तोमर ने कहा कि प्रदूषण से बचाव के लिए धान की पराली का प्रबंधन सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय सहायता प्रदान की है। उधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की है। सरकार की ओर से प्रदूषण को कम करने की कोशिश से आयोग संतुष्ट नहीं है। रक्षा मंत्रालय ने 10 साल की सेवा करने वाले उन जूनियर कमीशन अधिकारियों को आनुपातिक पेंशन के प्रावधानों का लाभ दिया है जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियुक्त हो गए हैं। पहले ये फायदा केवल कमीशन प्राप्त अधिकारियों को ही मिलता था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में पूर्व सैनिक विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रावधान उन जूनियर कमीशन्ड अधिकारी पर लागू होंगे जो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 6 मार्च 1985 को या उसके बाद या केंद्रीय स्वायत्त निकायों में 31 मार्च 1987 को या उसके बाद नियुक्त हुए हैं। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में महापौर तथा नसीराबाद और पिंडवाड़ा नगर पालिकाओं में अध्यक्ष के उपचुनाव के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 7 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। ग्रेटर नगर निगम जयपुर में महापौर पद के लिए भाजपा ने रश्मि सैनी और कांग्रेस ने हेमा सिंघानिया को उम्मीदवार बनाया है। इन उपचुनावों के लिए 10 नवंबर को मतदान होगा। इसी दिन मतगणना के बाद नतीजों का ऐलान किया जाएगा। बाड़मेर जिले में देर रात एक सड़क हादसे में बीएसएफ के 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई और 4 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बाड़मेर चौहटन सड़क मार्ग पर यह घटना बीएसएफ वाहन और ट्रक के बीच टक्कर से हुई। उधर भरतपुर में कल शाम 2 अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर हलेना के पास एक कार और ट्रेलर की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं नदबई के पहड़सर में हुई दुर्घटना में 2 मोटरसाइकिल सवार युवकों की मृत्यु हो गई। बीकानेर और नोखा में आयकर विभाग की छापेमारी की कार्यवाही में करीब 50 करोड़ रुपए की अघोषित आय का खुलासा हुआ है। विभाग के करीब 250 अधिकारियों की टीम ने कल एक वस्त्र और प्रॉपर्टी कारोबारी के यहां छापेमारी की थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से होने वाली वन रक्षक और वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा की सभी जिलों में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। वन रक्षक के 87 पदों के लिए करीब 5.5 लाख युवाओं ने आवेदन किया है। कल 6 नवंबर को यह परीक्षा 10 जिलों में 2 पारियों में होगी। इसी तरह वनपाल के 1041 पदों के लिए 16 लाख युवाओं ने आवेदन भरा है। वनपाल की भर्ती के लिए 12 तथा 13 नवंबर को 4 पारियों में परीक्षा होगी। 30 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और संबंधित जिला कलेक्टर को परीक्षा कराने की जिम्मेदारी दी गई है। जयपुर में परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए 4 अस्थायी बस स्टैंड बनाए गए हैं।
जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि प्रत्येक अस्थायी बस स्टैंड पर आवश्यक सुविधाएं, टेंट, टेबल कुर्सी और हेल्प डेस्क की सुविधा रहेगी। अजमेर के पुष्कर में चल रहे मेले में हजारों श्रद्धालु सरोवर में पवित्र स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही ब्रह्मा तथा अन्य मंदिरों में दर्शन कर दान पुण्य कर रहे हैं। धार्मिक मेले का समापन 8 नवंबर को होगा। कल देवउठनी एकादशी पर कार्तिक स्नान के साथ ही धार्मिक मेले की शुरुआत हुई। इसके साथ ही मेला मैदान पर विभिन्न प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं। रोडवेज ने पुष्कर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें चलाई हैं। वहीं रेलवे ने 5 दिन के लिए 3 विशेष ट्रेन अजमेर से पुष्कर के लिए शुरू की हैं। पुष्कर मेले में केंद्रीय संचार ब्यूरो की मल्टीमीडिया प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें आधुनिक तकनीक के माध्यम से कई नवाचारों का प्रदर्शन किया जा रहा है। अमृतकाल में कर्तव्य पथ पर अग्रसर शीर्षक वाली इस प्रदर्शनी में डिजिटल भारत के दर्शन हो रहे हैं। इसमें वर्चुअल रियलिटी, मोशन गेम्स, विशाल एलईडी स्क्रीन, ऑनलाइन क्विज, 360 डिग्री कैमरे का इस्तेमाल करके दर्शकों को भविष्य के भारत के दर्शन कराए जा रहे हैं। इस प्रदर्शनी में वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से दर्शक पुष्कर मेले से ही नई दिल्ली के कर्तव्य पथ की यात्रा कर सकते हैं। ऑनलाइन क्विज के माध्यम से दर्शक यहां लगाए गए टैबलेट पर क्विज में भागीदार हो सकते हैं। एक अन्य आकर्षण सेल्फी विद पीएम है, जिसमें कैमरे के सामने खड़े होकर दर्शक पीएम के साथ सेल्फी ले सकते हैं, जो केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रादेशिक कार्यालय जयपुर के फेसबुक पेज पर भी पोस्ट की जाएंगी। 2047 के भारत को फोकस करते हुए प्रदर्शनी 100 साल के नए भारत और विकसित भारत की दिशा में किए जा रहे कदमों को भी दर्शाती है। देवउठनी एकादशी के साथ ही मांगलिक कार्यों की कल से शुरुआत हो गई है। इसे अबूझ सावा माना जाता है। इस अवसर पर होने वाले बाल विवाहों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बाल विवाह निषेध अभियान शुरू किया गया। इसके तहत हनुमानगढ़ और जालौर में जागरूकता शिविर लगाया गया। साथ ही बाल विवाह नहीं कराने की शपथ भी दिलाई गई। डूंगरपुर के स्थापना दिवस के मौके पर वागड़ महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत 3 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला कल से शुरू हुई। महोत्सव का आरंभ शोभा यात्रा के साथ हुआ। इस मौके पर पर्यटन विभाग और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भीलवाड़ा में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शांति और अहिंसा विभाग की ओर से आज से शुरू हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रश्नोत्तरी, निबंध, भाषण प्रतियोगिता तथा अन्य आयोजन होंगे। बारां जिले की अटरू पंचायत समिति के जलवाड़ा गांव को डिजिटल बाल मेले नवाचारी अभियान के तहत चयनित किया गया है। इसके अंतर्गत आज बाल मेला लगेगा। डिजिटल बाल मेले के इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर हुई थी। जोधपुर का माचिया किला नए पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगा। इसके लिए 2 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। जिस स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों को कैद में रखा गया था, वहां संग्रहालय बनाया जाएगा। इसके अलावा किले के पास कायलाना और माचिया वन क्षेत्र में नया बायोलॉजिकल पार्क भी विकसित किया जाएगा। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कल माचिया किले के नवीनीकरण कार्यों का जायजा लिया। जोधपुर में डेंगू के प्रकोप को देखते हुए चिकित्सा विभाग की टीम कई इलाकों में सघन जांच कर रही है। ये टीम शहर की कच्ची बस्तियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग कर लोगों को साफ सफाई के लिए जागरूक कर रही है। विभाग की 3000 से ज्यादा टीमें सर्वे और एंटी लार्वा गतिविधियों में संलग्न हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि पराली प्रबंधन सामूहिक जिम्मेदारी है। 10 साल की सेवा वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्त जूनियर कमीशन अधिकारियों को आनुपातिक पेंशन लाभ मिलेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली वन रक्षक परीक्षा के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। और जग प्रसिद्ध पुष्कर मेले में पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।